अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मैंने फिर से मॉर्निंग में स्टार्ट किया है और मैंने सोचा जी आपके साथ फिर से आज जो है वो मैं पूरी रूटीन शेयर करती हूँ कि मेरी सुबह से लेके दोपहर तक की क्या रूटीन होती है। तो बस यहाँ पे आज जो है अलियान स्कूल चला गया था लेकिन रूहान नहीं उठा, लेकिन कभी उठ भी जाता है कभी नहीं भी उठता। तो आज वो नहीं उठा तो मैंने काफ़ी वेट किया, फिर मैंने कहा यार पानी आ गया है तो बस अब जो है ना वो काम निपटाते हैं। तो बस यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में और पहले मैं बनाऊँगी अपना नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करना ज़रूरी है। अगर नाश्ता किए बगैर काम स्टार्ट करती हूँ ना तो फिर मुझे दरमियान में मतलब भूख लग जाती है। तो चूँकि काम जो है वो दोपहर तक ख़त्म नहीं होता है, तो बस इसी तरह से चलती है हमारी रूटीन। तो बस यहाँ पे तकरीबन 9 पौने 9 आई थिंक यही टाइम था। तो मैं ना लेटी हुई अलियान को भेज के ना तो मैं जाके लेट गई थी कि मुझे नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊँगी लेकिन नहीं आई। तो फिर मैं उठ के किचन में आ गई, तो मैंने कहा काम ख़त्म करते हैं। तो बस जी, और यहाँ पे मैं अभी आपको रोटी दिखा रही थी। ये मैंने ना रात को बच गई थी तो मैंने निकाल ली, लेकिन ज़्यादा ही सूख गई हुई थी क्योंकि उसमें डब्बे वगैरह में नहीं रखते ना, हॉट पॉट में, ऐसे ही रुमाल में मैंने रखी थी लेकिन सूख गई। मैंने कहा नहीं, अब ये जो है ना वो नहीं गर्म हो सकती, वरना गर्म करके ना पानी लगा के बड़ी अच्छी रोटी बन जाती है। एक्चुअली आटा गूंदा हुआ नहीं था और मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं अपने लिए आटा गूंदूँ। तो फिर मैंने कहा जी चलें कोई बात नहीं, मैंने फिर ब्रेड निकाला, मैंने कहा ब्रेड खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे एक एग फ्राई करूँगी, साथ में अपने लिए ब्रेड के 2-3 स्लाइसेस जो हैं वो गर्म करके, और साथ में है जी चाय। तो मेरा हो जाएगा नाश्ता। हाँ, अगर रूहान उठ जाता तो मैं थोड़ी सी हिम्मत कर लेती कि मैं बना लेती, तो आटा मतलब गूंद लेती। तो अभी फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। और वैसे भी अभी ना दोपहर में भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आज बने थे दाल चावल, तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं शाम में गूंद लूँगी। तो कौन कौन ऐसा करता है? मेरे ख्याल से सारी मदर्स ऐसे ही करती हैं। अपनी बारी आती है ना तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं अभी जो है ना वो रहने देते हैं, तो ऐसे गुजारा कर लेते हैं। तो वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि हमें अपनी सेहत का ख्याल जो है ना वो सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। अगर हम ठीक होंगे तो ही घर ठीक होगा। जब कभी मेरी तबीयत थोड़ी सी भी डाउन होती है ना तो बहुत मुश्किल होता है मुझे मतलब मैनेज करना घर को। हालांकि देखने में जी ये आम सी घर की रूटीन है, हो गया ना हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर ये वाली आदत नहीं है कि ना हुआ तो बस छोड़ दो। मुझे ये है कि बस मतलब अगर मैंने दिन में कोई काम जो रूटीनली वर्क होता है वो मैंने नहीं किया ना तो मुझे लगता है आज का दिन मैंने मतलब मेरा ज़ाया गया, मैंने ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया। तो मेरी एक रूटीन शुरू से है, चाहे कुछ भी है, तो मैं जो है वो अपने जो दिन के मेरे काम होते हैं ना वो मैंने ज़रूर करने हैं। मतलब हर चीज़ को एक दफ़ा चेक करना, देखना, साफ़ करना, जो भी आप इसको कह लें कोई कोई बीमारी भी कह सकते हैं आप कि ये है। तो मुझे खुद जो है ना बड़ा बुरा लगता है। बहरहाल जी यहाँ पे मैं नाश्ता करके आ गई थी, तो मैंने कहा सबसे पहले बर्तन धोते हैं, किचन साफ़ हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद मैं आराम से सफाई कर लूँगी और फिर उसके बाद खाना बन जाएगा। तो किचन बेशक आप बाद में भी साफ़ कर सकते हैं अगर आपको घर में पानी का कोई इशू नहीं है। तो मुझे होता है कि पानी आ रहा है तो पानी वाले काम जो है वो पहले ख़त्म कर लूँ। तो मैंने साथ ही अपनी जो है वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी है। एक्चुअली मैं धो रही हूँ आजकल सारे ब्लैंकेट्स जो हैं वो मैं वॉश कर रही थी। पहले मैंने वो एसी कंबल धोए हैं, तो अभी जो है मैं दूसरा भी धोती हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे चल के। तो यहाँ पे जी मैं सारे बर्तन धो रही हूँ और बर्तन जो हैं वो मैं इस तरह से, ये जो पाउडर मिलता है ना डिश वाश पाउडर, एक तो सर्फ होता है, ये डिश वाश पाउडर है, तो इसको जो है ना मैं हफ़्ते में 1-2 दफ़ा इससे बर्तन धोती हूँ। इससे बर्तन इतने मज़े के अच्छे से साफ़ होते हैं ना, चमक जाते हैं। जैसे कि ये स्टील के हैं, जैसे कि ये मेलामाइन के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। स्पेशली ये स्टील के लिए जो है ना बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं जो है इनसे कभी कभी ये जो मेरी प्लेट्स और ये मेरी जितनी कोलियाँ वगैरह ये भी मैं इनसे धो लेती हूँ, तो बड़े अच्छे ये साफ़ होते हैं। एक जो कोई दाग लगा हो वो भी साफ़ हो जाएगा। और बड़े पहले ज़माने में आपको पता है कि वो हम लोग जो है ना, हम लोग तो नहीं, मेरी दादी माँ जैसे कि मैं उनको देखती थी वो रेत के साथ मतलब बर्तन को साफ़ करती थी, मतलब कि बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाए। तो साबुन लगाया और साथ में रेत लगाई, तो उसके साथ बर्तन मांजने या साफ़ करने होते थे। लेकिन अब ये जो सर्फ़ है ना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि वही काम करता है, लेकिन ये कि आपका बहुत ज़्यादा मैस नहीं होता उससे। तो आपको पता है रेत से इतना मैस हो जाता था, फिर उसको पहले बर्तन साफ़ करो, फिर जहाँ पे सारा मतलब बर्तन धोए हैं उस जगह को बड़े अच्छे से मांजा लगा लगा के साफ़ करना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि ये है पाउडर आया है, जब से मैंने देखा है, शायद बहुत पहले का है, लेकिन मुझे तकरीबन 2-3 साल ही हुए हैं, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा जो है ना वो अच्छा लगता है। इससे मैं स्टील के बर्तन स्पेशली धोती हूँ। जो सिल्वर स्टील के होते हैं ना वो इससे सही अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं,
लेकिन ये जो स्टील के जैसे कि ये दूध की पतीली है, ग्लास हैं, ये बड़े अच्छे इससे चमक जाते हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछती हैं, अच्छा ये वाला स्टोव अगर आपका कहीं से जल जाए, मतलब कुछ गिर जाए ऊपर, तो आप इसको भी इसके साथ साफ़ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा इससे भी शाइन आती है। तो खैर मैं तो डेली साफ़ करती हूँ तो मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस ये देखिए मैंने हल्का सा बस वो स्क्रब लगाया है और वो साफ़ हो गया। और एक ये स्प्रे बॉटल मेरे पास जो है, ये मेरी कह लें कि ऑल इन वन जो है वो क्लीनिंग प्रोडक्ट है। इससे मैं शीशा भी साफ़ करती हूँ, इससे मैं सारी जो मेरी डस्टिंग है वो भी करती हूँ, इससे मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरी सारी तकरीबन डस्टिंग इसी से हो जाती है। और बस यहाँ पर मैंने चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और इस तरह से ये सारा जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी। और दूसरा ये जो मेरे पास कपड़ा है ना, ये बड़ा मज़े का है, मतलब ये मुझे अब दोबारा मिला नहीं अभी तक, तो मैं इसको ढूंढूंगी। ये मुझे बहुत अच्छा कपड़ा मिला है ना, तो इसका वो जो बुर होता है ना अक्सर छूट जाता है अगर आप कोई ऐसा लेते हैं। हाँ, माइक्रो फाइबर के जो हैं वो उससे भी मेरे ख्याल से अच्छा है। आई डोंट नो कि इसको कौन सा ये कपड़ा है या क्या है, या शायद माइक्रो फाइबर अच्छे वाला है। तो बड़ा अच्छा इससे क्लीनिंग जो है ना वो किचन की हो जाती है। बर्तन मेरे सारे धुल गए थे, पानी की बॉटल जब रीफ़िल करनी है वो मैं बाद में करती हूँ। एक दफ़ा झाड़ू लगा लूँ ताकि पानी गिरे भी, तो फिर बाद में जो है वो मुझे आराम से मेरी झाड़ू लग जाए पहले। अच्छा यहाँ पे ये देखें जी, मैंने ऑन की हुई है मशीन, और मेरी मशीन का जो पीछे से पानी आप देख रहे हैं कितना कम आ रहा है। एक्चुअली इसको जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा मुझे ज़रूर साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है टैंकर्स आते हैं और उसमें मिट्टी वगैरह ऐसे होती है, ऐसे ना मोटी वाली, क्या आपको रेत कह सकते हैं, मिट्टी ही होती है, लेकिन रेतली मिट्टी कह सकते हैं, या रेत ही होती है आई थिंक। तो वो फिर मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, लेकिन अभी मैंने चूँकि चला दी थी तो मैंने कहा अब इसके बाद जो है मैं इसको साफ़ करूँगी। अच्छा यहाँ पे रूहान अभी तक उठा नहीं था, तो मैं इसको उठाने आई हूँ। मैंने कहा ये उठ भी जाए और साथ जो है मैं अपने ये वाले कपड़े तय लगा लेती हूँ। इसका वेट करने की बजाय जो है ना वो मैं कपड़े तय लगाती हूँ, क्योंकि फिर अगर अभी नहीं उठेगा ना तो फिर इस सारी रूटीन इसकी दिन की जो है ना वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए फिर इसको भी उठाना पड़ेगा। तो बस मैं इसको भी साथ साथ आवाज़ें लगा रही थी, और साथ साथ ये मेरे जो कल के कपड़े धुले हुए थे ये सूख गए हैं, और मैं इनको तय लगा के इनकी जगह पे रख दूँगी। ये मेरे ख्याल से डेली के काम है, कपड़े तय लगाना, बर्तन धोना सफाइयाँ करना, ये सारे काम डेली के हैं मेरे। और मॉर्निंग में ज़्यादातर मैं व्लॉग इसीलिए नहीं बनाती हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जो हो जाता है। अगर आप वैसे ही काम करते हैं तो आपका काम 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। अगर आप व्लॉग के साथ काम करते हैं तो फिर थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है, और फिर मुझे ये होता है कि यार इतने व्यूज़ तो आते नहीं, मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बनाऊँ। लेकिन मैंने अब सोचा कि नहीं यार, मेहनत करनी पड़ेगी, मे बी जो है वो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएँ तो बस यहाँ पे ये सारी मैंने बेडशीट जो है यहाँ पे रखी होती हैं, ऊपर टॉवल्स और तकियों के कवर वगैरह रखे होते हैं। तो कपड़े मेरे तय लग गए थे, मैंने जगह पे रख दिए। अब बस ये अलियान के और रूहान के रह गए हैं, और रूहान के कपड़े मुझे लास्ट पूरा वीक हो गया कि मैं जो है ना इस तरह से उठा के इस्त्री स्टैंड पे रखती हूँ कि मैं इनको वॉश करूँगी, आय हाय दिमाग को मैं प्रेस करूँगी, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर वहाँ से उठा के फिर इसके ड्रॉर में रख देती हूँ। तो इसके कपड़े सारे मतलब जब पहनना हो तभी मैं प्रेस कर रही हूँ। तो मेरी ये कोशिश है, मैं भी फ़िलहाल कोशिश में लगी हूँ कि मेरे पास टाइम निकले तो मैं जो है ना इसके सारे कपड़े प्रेस करके रख दूँ। बाकी जो हैं उनके मतलब हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, कह लें अच्छा बाद में कर लेंगे लेकिन यह है कि मैं जब भी इसको चेंज करवाती हूँ तो मैं प्रेस ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे उसी वक्त क्यों ना करना पड़े। अच्छा जी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया अच्छे से सारा, कारपेट से जो है वो मैं वो जो तिनको वाला झाड़ू जिसको हम मांझा बोलते हैं उससे साफ़ कर लेती हूँ, और वो सारा कूड़ा पहले सबसे पहले उसको उतार लेती हूँ सारा। फिर उसके बाद इस रूम से लेके एंड तक जो ना मैं सारी झाड़ू लगा के, तो अब जो है मैं इसको 2 से 3 दफ़ा मोप लगाती हूँ, और मोप लगाने के लिए फ़नाइल का यूज़ करती हूँ। अगर फ़नाइल नहीं हो तो मेरी बोतलों में जो शैम्पू बच जाता है उसमें पानी डाल के तो मैं वो लगाती हूँ, तो मेरा फ़र्श जो है ना बड़ा अच्छा शाइन करने लग जाता है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। आप वो कपड़ों वाला फैब्रिक जो होता है ना, कंडीशनर, सॉरी क्या उसको कहते हैं, मुझे नाम है, कम्फ़र्ट वगैरह या कोई भी, तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी आपका घर पूरा जो है ना वो बड़ी अच्छी सी खुशबू और साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से जल्दी मोप लगा रही हूँ, और यहाँ पे तकरीबन 12 बज गए थे, 12 साढ़े 12 के करीब टाइम था। आप देखें मैं 9 बजे से लेके मुझे 12 साढ़े 12 हो गए हैं, मतलब अगर मैं कैमरे के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि बीच में जो है वो मोबाइल की चार्जिंग एक की कम हुई है, तो फिर मैंने दूसरा सेट किया है, और वैसे भी एंगल वगैरह सेट करते करते जो है ना वो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस आपने मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है मैं आपको कभी नहीं कहती हूँ, मतलब बहुत कम कहती हूँ, तो यहाँ पे आज मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आपने प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है।
और जो लोग करते हैं वो तो भाई करते हैं, मतलब मुझे पता है, तो उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे सारा मोप लगाएंगे। मैं तो है 2-3 दफ़ा लगाती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ मैं एक ही दफ़ा, ये मेरा लास्ट टाइम वाला लगा रही हूँ, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो बस जी यहाँ पे फिर कारपेट वगैरह सीधे करते हैं, और अंदर वाला जो मैंने वो छोटा सा एक कारपेट का पीस, कारपेट तो नहीं है, खैर एक शीट सी है मोटी वाली, वो मैंने डाली हुई है। अभी भी मैंने उठाई नहीं, मैंने कहा चलो कुछ दिन और जो है वो पड़ी रहने देते हैं, फिर यह है कि ज़्यादा गर्मी और होगी तो फिर हम उठा देंगे। तो यह है कि इधर हम लोग जो है ना वो नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं आराम से। अगर बाहर जो है वो मतलब कोई रेस्ट कर रहा हो या, तो मैं फिर इधर नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे वैसे भी कमरे में जो है ना वो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जी धूप आप देख सकते हैं, अब इस तरफ भी आना स्टार्ट हो गई है। ये है कि ये वाला घर जो है ना काफ़ी हद तक अच्छा है, ठंडा ठंडा रहता है सारा दिन। तो बस फिर जैसे ही धूप जो है वो हमारे दीवारों की तरफ आती है, तो मैं फिर खिड़कियाँ और पर्दे वगैरह आगे कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में जो है ना इन चीज़ों का ख्याल, एक तो मक्खी मच्छर नहीं आता, दूसरा धूप नहीं होती, फिर गर्मी नहीं आती, मतलब इस तरह से जो है ना वो सही रहता है। तो बस सारे जो है ना बिल्कुल बंद नहीं करती हूँ खिड़कियाँ, क्योंकि कौन सा एसी चलाना है। ये है कि बस इतनी कर देती हूँ कि सेक और गर्म हवा जो लू है ना वो अंदर नहीं आए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कमरे जो है ना वो ठंडे रहते हैं। तो बस हमने जो है वो कूलर निकाल लिया, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे जनाब जो है ना जूते उठा के, सबके जूते उठा के ना वो उसमें कैबिन में रख देता है। तो चप्पल है मैं बाहर रखती हूँ अलियान की भी, क्योंकि वो आता है ना तो फिर उसको अगर कहीं एकदम से बाहर जाना पड़े तो चप्पल उसकी यहीं पे रखी रहती है, और मेरी भी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अभी फिर रूहान को थोड़ा सा खिला पिला के फ़्रेश करके मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। अभी मैंने इसको नहलाया नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। पानी, अब पानी सेकंड टाइम जब आएगा ना, मतलब 4 बजे के बाद, तो फिर उस वक्त जो है इसको मैं चेंज कराऊंगी, क्योंकि रात को जो है ना मैंने इसको सोते हुए चेंज कराया था, तो कपड़े इसके बिल्कुल साफ़ थे। तो बस इसको मैंने चेंज कर दिया है, और अब दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे जी मैं फटाफट से बनाऊँगी खाने में बना रही हूँ जी दाल चावल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जैसे मैंने बर्तन वॉश किए ना, साथ ही मैंने दाल जो है वो भिगो दी थी। चने की दाल बना रही हूँ बहुत टाइम बाद, मेरा ही हर दिल करता है, हस्बैंड को तो अच्छी नहीं लगती है, मतलब वो कहते हैं मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती ये वाली दाल, लेकिन मेरा आज बहुत दिनों से दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ये वाली दाल बनाते हैं। और मैं जो है वो इस तरह से बनाती हूँ, मतलब मसाला भून के ना, वैसे आप चाहें तो तड़के वाली भी बना सकते हैं, जैसे बॉयल करके बाद में तड़का लगा ले, लेकिन ये वाली दाल जो है ना मुझे इस तरह की बनी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया, अदरक लहसुन ले लिया, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। इन सारी चीज़ों को अच्छे से जो है हम फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्चें इस तरह से चॉप की हैं, इनको मैं अच्छी तरह से इसमें डाल के भून लूँगी। और बस बाहर से आपको आवाज़ें आ रही हैं, एक्चुअली मैं दरवाज़ा लॉक किया हुआ है कि रूहान जो बाहर, फिर बार बार मेरा ध्यान इधर उधर होता है, तो उसको ये है कि मम्मा क्या कर रही है, तो मैं वही सबर कर रही थी। तो बस इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी इसमें डालेंगे सारे मसाले। ये है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये दाल जैसे सूखी सूखी कह सकते हैं होती है ना, तो फिर ज़्यादा ऑयल वगैरह लेती है। तो बस सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के हांडी का जो रंग रूप निकलता है ना, मज़ा आ जाता है। तो बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और बस जैसे ही मसाला जो है वो भुन गया, तो मैंने इसमें डाल दी है दाल मैंने बिल्कुल बॉयल नहीं की, सिर्फ भीगी हुई है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने भिगो दी थी। जितना ज़्यादा भीगी होगी ना उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। बॉयल करके मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, मैं फिर इसी तरह से इसको जो है ना वो प्रेशर में अभी लगा दूँगी, मतलब हल्की आंच वाला प्रेशर, 25 से 30 मिनट तक मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी, और बड़ी अच्छी से ये जो है ना वो पक जाएगी। ये है कि दाल बिल्कुल घुले भी ना, टूटे भी ना, और गली भी हो, तो ये तब मज़ा आता है, वरना अगर घुल जाए तो तब इतनी अच्छी नहीं लगती है ये वाली दाल। तो बस इसको मैं अच्छे से भून के इसमें पानी ऐड कर दूँगी अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है कि ज़्यादा टाइम लगता है पानी डाल के किसी भी चीज़ को गलाने के लिए। मैं जो मूंग और मसूर की दाल है उसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर लगाती हूँ, तो फिर वो जो है ना वो घुलती है, गल तो जाती है दाल जल्दी, लेकिन घुलने के लिए जो है ना उसको टाइम चाहिए होता है। और बस साथ ही जो मैंने बनाने लगी थी चावल भी, क्योंकि अलियान लोग जो है ना वो बस आने ही वाले थे, उसको छुट्टी होती है तकरीबन 1:45 बजे, और यहाँ पे तकरीबन 1:45 के करीब ही आप समझ सकते हैं कि टाइम था, 1:30 से ऊपर ही था। तो बस वो लोग बस आने वाले, तो मैंने कहा बस चावल भी मैं बना लूँ ताकि फिर गरम गरम खाए जाएंगे। तो चावल जब मैं तड़के वाले बना रही हूँ, बॉयल चावल, इसके साथ मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। बॉयल चावल किसी किसी दाल के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैं फिर इस तरह से हल्का सा तड़का लगाती हूँ। इसमें मैंने नमक डाला है, ज़ीरा, और 2 जो है हरी मिर्चें डाली हैं, और बस उसके बाद पानी डाल दिया है।
मतलब 5-7 मिनट में ये चावल आप कह सकते हैं कि काम इनका हो जाता है, फिर खुद ही पकते हैं। तो बस चावल मैंने भिगोए हुए थे, तो अभी इसमें मैं चावल ऐड करूँगी और साथ साथ मैं जो है ना वो सफाइयाँ भी करती जाती हूँ, ताकि बाद में जो है ना मुझे 1 मिनट के लिए भी किचन में खड़ा ना होना पड़े। क्योंकि इस वक्त जो है ना मैं भी काफ़ी हद तक थक जाती हूँ, फिर खाना वगैरह खा के तो फिर मुझे होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ, सोऊं या ना सोऊं, लेकिन 1-1.5 घंटा जो है ना मैं फिर लेट ज़रूर जाती हूँ उसमें, चाहे मैं अपना काम करूँ, चाहे जो भी मतलब कुछ भी है वो मैं कर लूँ। तो अभी मेरी ज़ोहर की नमाज़ भी रहती है, तो बस जैसे ही मैं इसको दम लगाऊंगी उसके बाद मैं ज़ोहर पढ़ूंगी, उसके बाद बच्चे वगैरह मतलब अलियान आएगा, उसके बाबा वो लोग भी फिर नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो ये देखें जी, बाहर आपको मैं धूप दिखाती हूँ, काफ़ी कड़ाके की निकली हुई है, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी फ्राइडे का दिन है, तो अभी जो है बारिश हुई है, मौसम अच्छा हो गया है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आप देख लेंगे। तो गर्मी जो है वो हो गई है जी काफ़ी। तो ज़ाहिर बात है मौसम बदलना तो है। मई आ गया तो इस दफ़ा तो है मेरे घर में काफ़ी लेट आई है गर्मी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मतलब इर्द गिर्द सुन रही हूँ कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मुझे अभी तक जो है ना वो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी है। तो बहरहाल जी यहाँ पे चावल बन गए थे, मैंने दम लगाए हैं और देखें अभी तक प्रेशर मेरा अब चल रहा है। मैंने हल्की आंच पे लगाया हुआ था, तो बड़े अच्छे से जो है ना वो दाल बन जाती है इस तरह से। तो बस यहाँ पे ये लोग आ गए थे और अभी ये लोग मतलब अपना तैयारियां शैरियाँ कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसके बाबा और अलियान भी बस नमाज़ पढ़ने लगा था और मैं भी नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। मैंने फिर आके फटाफट से सैलड बनाया है जी। सलाद जो है वो मस्ट है गर्मियों में, तो आपको पता है दोपहर के खाने में जो है ना वो सलाद जो है खाया जाता है। सर्दियों में हम लोग फिर भी कभी कभी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन गर्मियों में जो है ना मैं ज़रूर बनाती हूँ, अच्छा लगता है दिन के टाइम। तो बस यहाँ पे अलियान नमाज़ पढ़ रहा है, इसके बाबा ने पढ़ ली है और रूहान आपको पता है वो लगा हुआ है बेचारा अपने काम करने। मोबाइल जो है ना मैं बहुत कम देती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा तंग करे तब, या मैं कोई मतलब काम कर रही हूँ तो फिर। तो वैसे भी बहुत भी ज़्यादा नहीं लेता है, उसको ज़्यादा होता है शरारतें करने का और अपना जो है ना कुछ खाने पीने का और टॉयज़ वगैरह से खेलता रहता है। और जब अकेला होता है ना तो फिर मैं जहाँ पे होती हूँ ना वहीं पे रहता है। मतलब मैं अभी किचन में थी तो अपनी पीढ़ी लेके मेरे पास खड़ा रहा है। एक्चुअली इसकी आंखों में ना हरी मिर्चें लगी हैं, इसने पकड़ी हुई थी, मैंने काटी है ना तो उसको पकड़ रहा था, तो वो फिर आंखों को लगी है, तो मैंने इसको फिर अच्छे से हाथ मुँह धुला के मैंने कहा अब आपने किचन में नहीं आना, तो इसलिए फिर ये इधर लेट गया था। तो बस ये अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो बेचारे जाएंगे उनकी ड्यूटी जो है ना वो चलती रहती है, उनको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो उसके बाद जी फिर आ जाएगी 6 बजे बच्ची पढ़ने, उसको मैं पढ़ाऊँगी, फिर अलियान को पढ़ाना, मतलब इस तरह से मेरी सारा दिन की रूटीन चलती रहती है। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।